इधर जब हो जाएगा तब इधर भेज देना, ठीक है, उसको दे देना पहले हमारे तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे 10 मिनट में फास्ट 70 से 75 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वो भी फिजिक्स के चैप्टर से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट से। कहाँ से शुरू करते हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट से। बोलिए, सभी लोग बोलेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडला होगा। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। पदार्थ का परिमाण, ध्यान दो इधर, पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होगा? मोल। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। आधारी मात्रकों की संख्या, आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होता है बताओ तो? क्या होता है? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये टोटल 7 होते हैं। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। फिर से याद रखना, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। एक वर्ष में, ध्यान दो इधर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। W से क्या पढ़ेंगे? वाट। 1 वाट बराबर 746 होता है। कितना होता है? 1 वाट बराबर नहीं, 1 हॉर्स पावर, याद रखिएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना? 746 होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। J4 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? बार। और दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। याद रखना, दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। याद रखना। दाब, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। और इसी को हम लोग एक और नाम से डाइन से भी जानते हैं। इसका CGS मात्रा क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में इसका दूसरा भी मात्रक दे देता है, जिसको हम लोग kg मीटर पर सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? kg मीटर पर सेकेंड कहते हैं। 1 माइक्रोन कितना बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर के। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगर नैनोमीटर पूछता है, नैनोमीटर क्या पूछता है? नैनोमीटर पूछता है, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। 10 के पावर -9 हो जाएगा। ठीक है। जल के बहाव का मात्रा, देखिए पानी जब छोड़ा जाता है, फ्लड, जब नदी में पानी आता है, तो नदी में, नहर में पानी आता है, तो दूसरी जगह से छोड़ा जाता है और उसका जो मात्रक होता है वो होता है क्यूसेक। क्या? क्यूसेक। जैसे नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, बूढ़ी गंडक में पानी आता है, तो वो क्या चीज में आता है? क्यूसेक टन में आता है। क्या चीज में? क्यूसेक टन में पानी आता है। प्रकाश की तीव्रता को क्या चीज में मापते हैं? लक्स मीटर में। क्या चीज में? प्रकाश की तीव्रता को क्या चीज में मापते हैं? लक्स मीटर में मापते हैं। याद रखना कैसे कि लक्स साबुन से क्या होता है? चेहरे पर लाइट आता है, तो लाइट का मात्रा क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। लक्स मीटर में हम लोग मापते हैं। ठीक है।
हृदय की ध्वनि सुनने की, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हृदय की ध्वनि, धड़कन यानी कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत लंबी दूरी है। पृथ्वी और सूर्य, ये रहा सूर्य, ठीक है, और ये रहा पृथ्वी। इसके बीच की दूरी को हम लोग जो मापते हैं वो खगोलीय इकाई में। किस चीज में? खगोलीय इकाई में मापते हैं। किसमें? खगोलीय इकाई में मापते हैं। गति का मात्रक क्या है? गति का मात्रक क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। और गैसों के दाब को क्या चीज में मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। गैसों के दाब को क्या चीज से मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से था। अब हम लोग जानेंगे मोशन चैप्टर से। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। और गति में अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, गति के प्रकार और पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करें। गति के प्रकार देखिए, तो गति जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है आवर्त गति। कौन सा गति? पहला रेखीय गति हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वह वृत्तीय गति हो जाएगा। कौन सा गति? वृत्तीय गति। तृतीय हो जाएगा दोलन गति, ठीक है, दोलन गति। और चौथा है आपका आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। तो गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। सिंपल सी बात को समझना, जब हम सड़क पर चलते हैं तो सीधी रेखा में चलते हैं तो रेखीय गति, ठीक है, और एक सर्कल पर चलते हैं, वृत्तीय गति पर चलते हैं। जैसे कि मौत का कुआं हो गया, या ब्रेक डांस पर जब आप झूलते हैं, नहीं तो वहां पर वो कौन सा गति है? वृत्तीय गति है। दोलन गति, या आप साइकिल को बचपन में क्या करते थे? साइकिल को एक ही जगह पर पूरे नचाते थे, तो वो किस गति के कारण होता है? वृत्तीय गति के कारण। दोलन गति को समझिए, घड़ी में पेंडुलम लगा होता है जो इस तरीके से झूलते रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और आवर्त गति, यह एक निश्चित टाइम में यह कितना बार आगे पीछे किया, ये आवर्त गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवर्त गति के कारण होता है। गति के नियम कितने हैं? 3। गति के नियम कितने हैं? 3। न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक में, कौन सा बुक में? प्रिंसिपिया बुक में गति के नियम को बताया था। किस बुक में बताया था? प्रिंसिपिया। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन से बुक में? प्रिंसिपिया। न्यूटन के प्रथम नियम को ही कौन सा नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। बल का परिभाषा किस नियम से आया है? न्यूटन के प्रथम नियम से। किस नियम से? न्यूटन के प्रथम नियम से। बल का सूत्र क्या है? तो बल का सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोले बल का सूत्र कहाँ से? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। और सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। F को क्या चीज से? F से फोर्स, और m से क्या? मास, और a से क्या? एक्सीलरेशन। a से क्या? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। अब ध्यान दो, बल की प्रकृति कहाँ से निकल के आया है? यानी कि बल का स्वभाव, उसका नेचर कैसा है, ये कहाँ से निकल के आया है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से। F बराबर क्या होता है? ma होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। पेंडुलम में कौन सा गति होता है? पेंडुलम में कौन सा गति होता है? दोलन। अभी बताए ना, दोलन गति होता है, ठीक है। अब पेड़ से पत्ते का गिरना, ध्यान दो इधर, पेड़ से पत्ते का गिरना कौन सा लॉ? न्यूटन का प्रथम लॉ। याद रखना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपने नहीं गिरते, वहां पर नियम भी लगते हैं। और यह प्रकृति का ये देन है। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये जरूरी नहीं है कि सब चीज आपको अच्छा लगे। प्रकृति को
जो चीज अच्छा लगेगा उसको रखेगा और नहीं तो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो पेड़ पर अधिक पत्ते हो जाते हैं तो वो उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का जो लॉ लगता है वो क्या होगा, वो न्यूटन का प्रथम लॉ होगा। सैटेलाइट प्रक्षेपित होता है जब देखते हैं ना उपग्रह इसरो द्वारा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा, भारत का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो ये क्या होता है, जितना वेग से ऊपर जाएगा दूसरे कक्ष में जाता है उतना ही वेग से पीछे धुआं छोड़ता है। तो धुआं छोड़ने का कारण क्या है कि जितना आगे बढ़ेगा उतना पीछे वेग मारता है। तो ये न्यूटन के तृतीय लॉ के कारण, किस लॉ के कारण, तृतीय लॉ। आप देखते हैं इंद्रधनुष को पूरा खींचते हैं, तीर कमान से खींचते हैं, अब पूरा खींचेंगे तब यह क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये आगे की तरफ कब बढ़ेगा, जब पूरा तीर खींचिएगा तभी ये आगे के बढ़ेगा। ऐसे लेके फुट दिन मार के हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि पूरा एनर्जी के साथ, तो जितना एनर्जी से खींचिएगा उतनी आगे जाएगा। ये न्यूटन का तृतीय लॉ है। आप एक और बात जान लीजिए, नाव पर खड़े हैं, नाव से छलांग लगाते हैं तो आगे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं कि पीछे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ कूदते हैं, नाव पीछे की तरफ चल जाता है और आप गिर जाते हैं, कहाँ, पाक में गिर जाते हैं। तो ये न्यूटन का तृतीय लॉ यहाँ पर भी लागू होता है। कौन सा तृतीय लॉ, बंदूक से गोली को छोड़ना कहा जाता है, बंदूक से गोली को छोड़ना। तो बंदूक से गोली को छोड़ते हैं ना तो कभी भी सामने लेके बंदूक को नहीं चला सकते हैं। क्यों, जितना वेग से आगे गोली भागेगा वो उतना ही वेग से पीछे आएगा। तो आप अगर सामने रखिएगा कभी इससे अनहोनी होगा तो क्या होगा, इसका गोली अगर रिवर्स में आया तो आप ही को छेद करके निकल जाएगा। इसलिए इसको साइड में रख के तब इसको देखते हैं, कनखी से ऐसे निशाना लगाता है, मतलब ये साइड में रखता है। क्यों, क्योंकि अगर पीछे से भागेगा ना तो ये आपके कंधा से होकर के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। बाइक के चलने से पीछे की ओर गिरना, आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, यहाँ पर कौन सा नियम, जड़त्व का नियम। ट्रेन के सीट पर जैसे ही ट्रेन आगे रुकता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, कौन सा नियम, जड़त्व का नियम। धक्का या खिंचाव क्या है, बल है। झूले झूलना दोलन और आवर्त गति है। मौत का कुआं अब केंद्रीय बल, मौत का कुआं अब केंद्रीय बल, याद रखना। वॉशिंग मशीन में कौन सा, अब केंद्रीय बल। अगर कहा जाए दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन को निकालना, कौन सा, देखते हैं ना, रही से आप मक्खन को उसको पृथक्करण विधि से, याद रखना कौन सा विधि, पृथक्करण विधि। कौन सा विधि, पृथक्करण विधि से। तो पृथक्करण विधि करते हैं और वहां पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, यहाँ पर अब केंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसे मक्खन निकल जाता है। पानी में तैरना किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। पानी में देखते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं तब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच के पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ध्यान से देखना, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब सदिश में समझ में नहीं आ रहा है तो सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। जैसे हमको बल लगाना है, इस पर बल लगा रहे हैं तो इस पर धक्का दे रहे ना, तो हमको बल इधर लगाना है तो हम इधर धक्का देंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बल की दिशा, यानी कि यह कार्टून है, इधर से दिशा, जब इसमें दिशा आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। ताप क्या है, अदिश राशि है। गतिमान वस्तु का अवरोध उत्पन्न करना, गतिमान, अगर कोई वस्तु गति में है, अब कोई गति में जा रहा है, नहीं, आप साइकिल लेके एकदम तेजी से जा रहे हैं, आगे से उड़ा के ठोक दिया, मतलब आपका अवरोध कर दिया। अवरोध किया मतलब वहां पर क्या हुआ, टकराव हुआ। टकराव होने के कारण वहां पर घर्षण हुआ, तभी ना आप रुक गए, ठीक है। आप साइकिल का ब्रेक लगाते हैं, एक बैक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न करता है, जिसके कारण आपका साइकिल रुक जाता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। थोड़ा सा ये भी बात समझ लीजिए कि आप सदिश और अदिश को कैसे याद रखेंगे। सदिश और अदिश को याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक है, याद रखना है।
सदिश और अदिश, उसका दाल एमएसी से आता है। उसका दाल कहाँ से आता है? एमएसी से आता है। अब उसका का मतलब, उ का मतलब ऊर्जा, स का मतलब समय, का मतलब कार्य, दा का मतलब दाब, और ल से लंबाई, एम से मास, एस से चाल, सी से करंट, याद रखना, और आ से आयतन, ता से ताप। अब देखो इस सब का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, कार्य का मात्रक भी जूल, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, क्या होता है? पास्कल, लंबाई क्या हो गया? लंबाई मीटर, मास क्या हो गया? केजी, चाल क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, करंट क्या होगा? एम्पियर, आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, ताप का क्या हो गया? केल्विन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि अदिश राशि कौन कौन है। एक चीज और जान लीजिए, सदिश राशि। सदिश राशि में क्या करेंगे? असंभवी बेवत्व, असंभवी बेवत्व मतलब अ से आवेग, स से संवेग, भ से भार, वि से विस्थापन, वे से वेग, ब से बल, यानी कि यही आपके सदिश राशि है। जैसे आवेग का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर सेकंड, याद रखना, न्यूटन पर सेकंड होता है। संवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। भ से भार, तो भार का क्या होता है? न्यूटन, याद रखना। अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है भार का मात्रक। ध्यान दो इधर, भार और द्रव्यमान दोनों देखने में एक ही लगता है आपको, लेकिन भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। इसलिए आप इसमें अंतर को समझिए। वे से वेग हो गया मीटर पर सेकेंड, ब से बल हो गया न्यूटन, और वेग का एक और होता है इसका बड़ी मात्रक। अगर पूछा जाएगा, ध्यान दो, वेग का बड़ी मात्रक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और लास्ट है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू।